भारत अभी तक जिस तरह उन्होंने अपने नेटो प्लस की मेंबरशिप डिनाई करके और सारी चीजें वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बैलेंस रिलेशनशिप, क्योंकि वो तेल भी लेना चाहते हैं रशिया से, और वो किसी हद तक बैलेंस करना चाहते हैं और चाइना के साथ ट्रेड भी चाहते हैं। भारतीय इस वक्त चाइना के साथ अड़फस भी चाहते हैं, लेकिन ट्रेड भी चल रहा है उनका। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी ये होगी इस सारे ट्रिप से और रिलेशनशिप से, कि जब चाइना के ऊपर एम्बार्गोज लगाई जाएंगी, सैंक्शंस लगाई जाएंगी, वो सारा का सारा बिजनेस वो चाइना से खींच के तुरंत जाना चाहते हैं भारत के अंदर। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इसराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत, जिसके अंदर वो सेमी कंडक्टर्स की बात हो रही है, चीजें वहां होंगी, और कई नई डील्स जो है साइन कर रहे हैं, और उससे फाइनेंशियल गेन होगा भारत का। मेरे ख्याल में पहले भी ये भारत की इकानमी इस वक्त बल्कि अमेरिका की इकानमी से भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर जब मैन्युफैक्चरिंग वहां जाएगी। इस वक्त भी मेडिसिन और सारी जो वैक्सीनेशन है वो सारी भारत के अंदर बन रही है, लेकिन दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये आपको देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, जो ट्रिप है मोदी जी का, दिस विल बी अ लैंडमार्क। बड़े अरसे के लिए ये इसको याद रखा जाएगा। और मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त, जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी एनालिस्ट नरेंद्र मोदी के अमेरिका के सक्सेसफुल दौरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने मुल्क पाकिस्तान को कोस रहे हैं कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा है। चलिए दोस्तों, इनकी पर चर्चा सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। 7,000 के करीब जो भारतीय अमेरिकन है डायस्पोरा, उसको व्हाइट हाउस के अंदर डिनर, उस इवेंट के ऊपर इनवाइट किया गया। और मैं समझता हूँ कि पढ़ रहा था यहाँ पे, पोप जॉन पॉल के बाद सबसे ज्यादा नंबर में लोग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटरटेन किया जाएगा। तो मैं एक दफा तो खैर मैं भी गया था 2014 के अंदर मेडिसन स्क्वायर में, जब मोदी जी आए थे, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल ट्रिप एट द सेम टाइम। 30-40 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो थे वहां पे, उन्होंने लाइन में खड़े होकर वेलकम किया था मोदी जी को। दैट वाज इम्प्रेसिव एट द सेम टाइम। लेकिन ये जो है, दिस विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, जो क्योंकि मेरे ख्याल में भारत और अमेरिका जो है, दे आर, वो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान हो जाने। मिले जुले जज्बात है। मिले जुले जज्बात इसलिए है कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात है। लेकिन ये कि, और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा ऑनर है मेरे ख्याल में। उसको कर सकें कि इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या, और वो पाकिस्तान के लोगों से क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या करें, जिसकी वजह से उनके जहन में जो एक तसव्वुराती किस्म की आइडियोलॉजी का किला बना हुआ है, उसको मजबूत किया जा सके। और हर दफा वो फेल हुए। फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं।
तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसकी मुख्तलिफ शक्लें जो जाती हैं, जाके पहले दिन से आप देखें कि इस तरह के जो बैन करने का उसूल है, ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर से शुरू हुआ था, और ये मैंने पहले कई बार जिक्र किया और हर बार इसका जिक्र किया जाना चाहिए। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी, और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। रिलेशनशिप में बनती जा रही। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की। वो सोचता ये है कि द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम मैन, जिसकी खूबसूरती की वजह से आपने, उसकी हैंडसमनेस की वजह से आपने उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया है, वो हर स्पीच के कुछ का आगाज करता है अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। उसका रिजल्ट क्या होगा जब उसको आपके ये माइंड सेट रीड करता है। आज अगले यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि हमने टैलेंट अमेरिका के अंदर हमने टैलेंट बच्चे भेजने या पढ़ाने हैं। इस वक्त आपका 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पढ़ता है यहाँ, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए। कैसे लोग हो यार? अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातून औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग का रिवर्स गेयर है। नहीं तो समझ से बाहर। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था ये लाल मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही हैं कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, काबू क्यों नहीं आते? हर बात ही एस्टेब्लिशमेंट की आरज़ू। मैं अब क्या करूं, मैं अगर 2 लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। उसके 58 के बाद आप अयूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी, और आज तक आप फिर उसी में घूम रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मझधार में से निकालेगा कौन, इन सारे क्राइसिस में से कौन निकालेगा आपको? ये एक लम्हा फिक्र गया है।